जानकारी के लिए तो वाकई में एक बहुत नजीर पेश की है कोर्ट ने, जहां पर अब 22 साल बाद 3 करोड़ के साथ ही साथ ब्याज के साथ इनको चुकाना होगा पीड़ित पक्ष को। अगली खबर है भोपाल से, जहां पर मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी को खत लिखा है। सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर मंत्री सारंग ने मांग की गुंडा कांग्रेस का दिग्विजय को बनाया जाए अध्यक्ष। सारंग ने कहा दिग्गी आए दिन करते हैं गुंडागर्दी, दिग्विजय की गुंडागर्दी को देती है कांग्रेस शह, कांग्रेस नेता करते हैं गुंडागर्दी। आप देखिए कल एक वीडियो सामने आया था जिसमें दिग्विजय सिंह पुलिस के साथ झड़प करने लगे थे और इस दौरान उसको पकड़ लिया था पुलिसकर्मी को। जो वीडियो सामने आया था, इस वीडियो सामने आने के बाद अब देखा यह जा रहा है कि पूरे मामले में अब बीजेपी कांग्रेस को खासतौर पर दिग्विजय सिंह को घेरती हुई नजर आ रही है। काफी आक्रोशित इस दौरान दिग्विजय सिंह नजर आए थे। जिला पंचायत सदस्य जो कि मतदाता थे, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि ये तो हमें अंदर दिग्विजय सिंह और उनके गुंडे बदमाश हमें मतदान स्थल तक नहीं पहुंचने देंगे। तो मैं स्वयं अपनी गाड़ी में उनको लेकर जब गया तो भी दिग्विजय सिंह और उनके गुंडों ने मोहन जाट और बाकी हमारे जो मतदाता थे उनको गाड़ी से उतारने का प्रयास किया, असफल प्रयास किया। मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीजी की और इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह ने जो सबसे खराब काम किया, वहां पर तैनात पुलिस वालों के साथ उन्होंने मारपीट की। उमेश तिवारी जो एक वरिष्ठ सीएसपी हैं, जिनकी उम्र भी बहुत ज्यादा है, रिटायर होने ही वाले हैं, उनके साथ झूमा झटकी की। मीडिया ने सब जगह उसके फोटो और वीडियो रिलीज हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने कानून को अपने हाथ में लिया, झूमा झटकी की, मारपीट की और कल का दिग्विजय सिंह का व्यवहार बहुत ही शर्मनाक था। गुंडों की फौज की जिस प्रकार से उन्होंने नेतृत्व किया, ये लोकतंत्र में कहीं भी इसका अधिकार नहीं है। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल से, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कल जो वीडियो सामने आया था, दिग्विजय सिंह पुलिस की कॉलर पकड़ते नजर आए थे और इस दौरान देखा जा रहा है कि अब बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है कांग्रेस पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से इस मामले को लेकर हमलावर है। हालांकि कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस मामले को लेकर सफाई दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी लगातार उन पर हमला बोल रही है। जिस तरीके से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज सुबह सुबह जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनको एक पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से मांग की है कि जिस तरीके से लगातार दिग्विजय सिंह बर्ताव कर रहे हैं, यानी गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे में उनको गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं जब दिग्विजय सिंह के द्वारा जो हाथापाई की गई, इसके पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर ये साफ तौर पर देखा गया कि कांग्रेस के लोगों के द्वारा गुंडागर्दी की गई और जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल रहते हैं। उन्होंने कहा कि कल जिस तरीके से जो सदस्य थे, जिला पंचायत सदस्य, जब वो वोट डालने जा रहे थे तो उनको वोट डालने से रोका गया और यही कारण है कि वो उन वोटर्स के साथ खुद वहां पहुंचे थे जिला पंचायत कार्यालय पर। लेकिन वहां पर उन्होंने, विश्वास सारंग ने सीधा सा आरोप लगाया कि उन्होंने न केवल वोटरों को धमकाने की कोशिश की बल्कि उनके साथ भी अभद्रता की। इसके साथ ही पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कॉलर तक पकड़ लिया। इस तरह के जो आरोप है वो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर यह कहा गया है कि कांग्रेस जो है हार से बौखलाई हुई और उसी तरह के जो घटनाक्रम है उसको वो अंजाम दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने ताकीद भी दी है कि आने वाले समय में नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव भी है और उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह आगे भी गुंडागर्दी कर सकते हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तौर पर हो। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा और कहा है कि कांग्रेसी संयम बरतें और इस तरह के बर्ताव न करें, क्योंकि जनता उनको नकार चुकी है और अब जनता का गुस्सा जो है वो इस तरीके से वो पुलिसकर्मियों पर निकाल रहे हैं, भाजपा के नेताओं पर निकाल रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरीके से गुंडाई करार दिया और यही कारण है कि उन्होंने पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी मांग की है। जी बिल्कुल। और यहाँ दूसरी तरफ देखा जा रहा है शैलेंद्र की कांग्रेस का ये कहना है कि भाई जब इसी तरीके से आपको जीत जाना है, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनके जो सदस्य थे उनको अपनी तरफ कर लिया गया है, प्रशासनिक दबाव बनाते हुए अपनी तरफ किया गया है, जब इनको ऐसे ही चुनाव करवाना है तो क्यों हमारी मेहनत करवाते हैं, क्यों हमसे मेहनत करवाते हैं, ऐसे ही घोषित कर दें जीत अपनी।
बिल्कुल, कल जिस तरीके से जिला पंचायत का जब चुनाव हुआ तो दिग्विजय सिंह सहित मध्य प्रदेश के कांग्रेस के 2 विधायक जब वहां पहुंचे थे जिला पंचायत ऑफिस, तो उनके साथ 4 सदस्य पहुंचे थे और दिग्विजय सिंह ने ये दावा किया था कि 4 सदस्य तो उनके साथ हैं। इसके अलावा 4 सदस्य जो बीजेपी के द्वारा अगवा कर लिए गए या उनको डराया धमका गया है, वो लोग अभी यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन जब वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे तो इसके बाद सीधा तौर पर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस के सदस्य थे उनको डराया धमका गया है भाजपा की तरफ से, उनको वोट डालने नहीं आने दिया गया और जो लोग वोट डालने भी आए उनको अपनी तरफ तोड़ फोड़ करके अपने साथ शामिल कर लिया। तो सीधे तौर पर उन्होंने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत भी की थी और ये साफ तौर पर पत्र में कहा था कि यदि इस तरह से ही अगर आपको चुनाव कराने हैं तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री जो कलेक्टर को बाकायदा एक पत्र जारी करके अपने अपने सदस्यों के जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, इन सारे लोगों की सूचियां सौंप दे और कलेक्टर उसको घोषित कर दे। क्यों कांग्रेस को इस तरह से मेहनत कराई जा रही है? लगातार कांग्रेस जो है इस बात को लेकर आरोप लगा रही है, चाहे महापौर का चुनाव हो या फिर उसके बाद नगरपालिका जो जनपद अध्यक्ष चुनाव हो या फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव हो। लगातार कांग्रेस ये बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो धनबल बाहुबल का उपयोग करने के साथ साथ मशीनरी का दुरुपयोग भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस तरह के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करूं या प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की बात करूं, लगातार वो ये कह रहे हैं कि जनता का जनमत जो है वो उनके साथ शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए। आशीष जी, कल जो वीडियो सामने आया था दिग्विजय सिंह का पुलिस की कॉलर पकड़ते हुए, उसके बाद से देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार हमलावर है। विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें उनका यह कहना है कि उनको गुंडा राज का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाना चाहिए। आशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है क्या? आप सुन पा रही हैं मुझे? जी, इस पूरे मामले में बीजेपी का क्या रिएक्शन है? जिस तरीके से कल वीडियो सामने आया है दिग्विजय सिंह का पुलिस को पकड़ते हुए, पुलिसकर्मी को पकड़ते हुए। देखिए, बीजेपी निंदा करती है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के द्वारा किए गए इस निर्लजता भरे कुकृत्य की। हार की हताशा, निराशा इस तरह नहीं होनी चाहिए कि जो लोग 24 घंटे 7 दिन जो पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश के लोगों की हिफाजत करने में लगे रहते हैं, आप उनका मोरल डाउन करें। वैसे दिग्विजय सिंह जी के लिए उमंग सिंगार ने जो कहा था कि वे माफिया हैं, रेत माफिया हैं, शराब माफिया हैं, अब तो वे बाहुबली भी पुलिस पर आक्रमण करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसी भी क्या हार की हताशा और निराशा। दूसरी ओर ये जो कांग्रेसी हैं जो अपनी हार का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ रहे हैं, वो क्यों नहीं कमलनाथ से पूछते हैं कि जिन्होंने कहा था कि ये तो चुनाव सिंबल पर हो ही नहीं रहे इसलिए कांग्रेस इससे दूर है। कमलनाथ ने कहा था कि वो तो लोकल चुनाव में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कमलनाथ स्वयं अपने पार्टी के प्रत्याशी को वोट डालने नहीं गए और अब हार पर छाती पीट रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है, पर ये दोहरा रवैया भी कांग्रेसियों को मुबारक हो। पर मध्य प्रदेश के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों के साथ ये जो दिग्विजय सिंह का निर्लजता भरा कुकृत्य है वो सबके सामने है और जनता इस पर समय समय पर हिसाब भी करेगी। जी, कल एक ये भी बयान सामने आया कि भाई जब आपको इसी तरीके से जबरन जो उनके सदस्य उनको अपनी तरफ कर लेना है तो इससे आप सीधे कलेक्टर को नामों की सूची दे दीजिए, जहां जहां अध्यक्ष घोषित करना वो खुद घोषित कर देंगे, क्यों उनसे मेहनत करवाते हैं? देखिए, कांग्रेस अपनी हार की स्क्रिप्ट पहले से तैयार रखती है, कभी ईवीएम पे, कभी प्रशासन पर, कभी जोर जबरदस्ती पर। मैंने आपसे पूछा ना, कमलनाथ ने तो कहा था कि वे सिंबल के आधार पर जो चुनाव नहीं हो रहे हैं उसमें अपने समर्थित प्रत्याशी भेजेंगे, नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। कमलनाथ ने फिर दूसरी बार कहा कि वो लोकल चुनाव में को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है। तीसरी बात कमलनाथ की इन दोनों कथन की जो प्रामाणिकता इस बात से तय होती है, कमलनाथ स्वयं वोट डालने नहीं गए। अब आज जब ये तीनों आपको संकेत दिखते हैं तो ये चुनाव की हार पर छाती क्यों पीट रहे हैं? क्या कमलनाथ ये बताना चाहते हैं? अब चूंकि इस पूरे मामले में कांग्रेस का भी पक्ष जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया।